हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सैयद अली हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन डेवलपमेंट। तो ये हमारे चैनल की वीडियो नंबर पता नहीं कितनी है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं या आप आईटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या आप बन रहे हैं या आप बन चुके हैं, तो आपको कंप्यूटर अपने कीबोर्ड से यूज़ करना नहीं आता, तो आप जस्ट ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम कीबोर्ड से कंप्यूटर को कंट्रोल करना सीखेंगे कि हम किस तरह कीबोर्ड से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम बेसिक कीज़ और बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोफेशनल चीज़ें भी इसमें आके पढ़ेंगे। सबसे पहले विंडोज़ 7 की मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं विंडो 10 भी यूज़ करता हूँ। तो विंडो 7 भी आप जिस विंडो की आपने वीडियो आपको चाहिए हो, आप मुझे एक मिनट में भी बताएं तो मैं उस विंडो की आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, अपलोड सॉरी। तो सबसे पहले सवाल आ जाता है, विंडोज़ 7 में ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं होता कि आप किसी भी बटन से ब्राइटनेस को तेज़ या स्लो कर सकें, या अपनी आप बैटरी की हाई परफॉर्मेंस या आप लो परफॉर्मेंस कर सकें। आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने कि यहाँ सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ता है, वो बहुत लंबा चक्कर आ जाता है। आप यहाँ से सिंपल क्या करें, अपने कीबोर्ड से आप एस्केप विंडो या आप जिसे स्टार्ट बोलते हैं, आप एस्केप स्टार्ट प्लस एक्स का बटन जो ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा मेन्यू ओपन होगा। अभी इस मेन्यू के अंदर देख सकते हैं काफ़ी सारे हमें ये नज़र आ रहे हैं, बहुत नज़र आ रही हैं। तो आप यहाँ से पहले नंबर पर ही हमें डिस्प्ले ब्राइटनेस का नंबर नज़र आ रहा है। हम इसको यहाँ से अगर हम इसको हाँ, ब्राइटनेस नहीं मैं चेंज कर सकता क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर लगाया हुआ है। तो आप जस्ट क्या करें, यहाँ से आप इसको आगे करेंगे तो तेज़ हो जाएगी और पीछे करेंगे तो ये स्लो हो जाएगी। अगर आप इसको म्यूट वॉल्यूम को अगर आप हाई लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो इसको आप आगे कर लें, नहीं तो आप इसको पीछे भी कर सकते हैं। तो आप देखें आ जाता है बैटरी। अगर आप अपने चाहते हैं कि बैटरी थोड़ा तेज़ चल जाए लेकिन आपकी ये हाई परफॉर्मेंस पे लैपटॉप चले, तो आप यहाँ से हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर दें, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप बैलेंस या पावर सेवर पर अपनी बैटरी को लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से जस्ट इसको क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, आप यहाँ से चीज़ों को आप सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखें आपका जो कीबोर्ड पे जो टैब का बटन है, ये हर चीज़ को 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करता है हमेशा। मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ सिलेक्ट हुई है जो मुझे मेरे हाल से भी नज़र नहीं आ रही। फिर मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा आया है, ये चीज़ अभी सिलेक्ट हुई है। फिर मैं टैब प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं शो हाइड आइकन्स, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं। मैं फिर टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो शो डेस्कटॉप, ये सिलेक्ट हो गया है। मैं जो ही दोबारा टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो हमारा ये एक इधर से आपको नज़र आ रहे होंगे एक लाइंस बनी हुई हैं, तो ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है रिसाइकल बिन। मैं जो ही यहाँ से कोई भी एरो प्रेस करता हूँ तो ये फुली फंक्शनल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती हैं। अब अगर मैंने अपने माई कंप्यूटर के अंदर जाना तो मैं कंप्यूटर के ऊपर मैं एरो की मदद से मैं आगे पीछे जा रहा हूँ, तो एरो कीज़ जो होती हैं मैं राइट एरो पे क्लिक करता हूँ और मैं जो है इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगी। आप देखेंगे ओपन तो हो गई है, लेकिन अब हमने इसको नीचे करना है, हमने इसको क्रॉस नहीं करना कि हमने इसको दोबारा ओपन करना था या ओपन करना है, था बोल रहा हूँ, था तो माजी में चला जाता है। चलें, हमने इसको दोबारा ओपन करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले अगर बड़ा करना है तो आपको बताइए से मैक्सिमाइज हम कर सकते हैं सिंपल। अगर आपने इसको नीचे करना है, आप क्या करें, विंडो प्लस डी आप जो ही अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं अगर आपने इसको दोबारा ओपन करना है तो आपने देख सकते हैं सबसे पहले मेरे पास पड़ा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरे नंबर पर है मेरे पास माई कंप्यूटर ओपन। अब मैं माई कंप्यूटर मेरे पास नंबर 2 पे ओपन है, मैं विंडो प्लस 2 प्रेस करूँगा तो मेरे पास माई कंप्यूटर दोबारा से ओपन हो जाएगा। अब क्रोम भी मेरे पास ओपन है, मेरे पास फिल्मोरा भी ओपन है। मैं एक यहाँ पे पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। अब ये पिक्चर मैं देखता हूँ किस नंबर पर मेरे पास ओपन है, 1 2 3 4 5 6। मैं विंडो प्लस 6 में जो ही प्रेस करता हूँ तो ये ओपन हो जाती है। अब इसके अलावा जो हमारे पास कीज़ आ जाती हैं वो क्या हैं, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ।
वो चीज़ बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। आप देखें एक और चीज़ आ जाती है, बहुत लेटेस्ट वो चीज़ है कि आप अपने स्क्रीन, आपने आपका जो डेस्कटॉप ये जो नज़र आ रहा है अभी, आप इसका कैसे कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप कैसे ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपको लेने के लिए क्या करना होगा, जस्ट जो आपका अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, डिलीट के बिल्कुल साथ एक इंसर्ट का ऑप्शन आपको बटन नज़र आएगा। इंसर्ट के बिल्कुल साथ आपको एक और बटन नज़र आएगा, PRTSC उसके ऊपर लिखा होगा। मैं आपको उसकी शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, PRTSC उसके ऊपर लिखा होगा। आप इस बटन को आप जस्ट आपने मेरा जो भी मेन्यू ओपन है, आपने सिंपल सिर्फ इस बटन का ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने अपने स्टार्ट बार के अंदर जाना और लिखना है PA लिखेंगे तो ये पेन टूल आ जाएगा। आपने पेन टूल को ओपन करना है। मैं जो ही अपने पेन टूल को मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गया है। और यहाँ पे जो पेस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मैं जो ही पेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मैंने जहाँ पे मैंने क्लिक किया था वो मेरे पास स्क्रीनशॉट आ चुका है। आप यहाँ से अगर आप इसको सेव करना चाहें, कर सकते हैं। मैं नहीं करना चाहता तो मैं डाउन सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब इससे आगे चीज़ आ जाती है कि आप चीज़ को कॉपी कैसे कर सकते हैं और पेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर जस्ट मैंने किसी भी चीज़ को यहाँ से अगर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं कर लगता हूँ मैंने ये DD वाले मैंने किसी चीज़ को सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैंने इसको करना है कॉपी, मैं Ctrl+C प्रेस करूँगा और मैंने अपने गिग्स वाले अगर मैंने फ़ोल्डर के अंदर मैंने पेस्ट करना है, मैं गिग्स वाला फ़ोल्डर ओपन करूँगा। इसके अंदर मैंने जस्ट कुछ बनाए हुए थे लोगोस। मैं Ctrl+V प्रेस करूँगा तो ये इसके अंदर DD वाली चीज़ है पेस्ट हो चुकी है। अब अगर मैं नीचे जाता हूँ, अगर आप इसी को कट करना चाहते हैं, Ctrl+X प्रेस करेंगे तो ये कट हो चुका है। मैं गिग्स वाले फोल्डर के अंदर जाकर मैं जो ही Ctrl+V प्रेस करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि ऑलरेडी है, तो आप करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं डोंट मूव कर देता हूँ। तो होप सो के वीडियो तो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस तरह के और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।